जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों। मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग हनुमान बाहुक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं हनुमान बाहुक के नियम और विधि। हनुमान बाहुक इतना शक्तिशाली है कि किसी भी रोग और पीड़ा को पल भर में समाप्त कर सकता है। बस आपको हनुमान जी पर विश्वास और श्रद्धा बनाए रखनी है। तुलसीदास को भी एक बार बहुत ही पीड़ा हो रही थी और वो पीड़ा सहन नहीं कर पा रहे थे, तभी उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। हनुमान बाहुक के पाठ से उनको भी कष्टों से राहत मिली। तो अगर आपके घर में भी कोई अगर इस तरह से बीमार है तो आप उनके लिए भी ये पाठ कर सकते हो और अपने लिए भी ये पाठ कर सकते हो। तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक की रचना इस तरह से की है कि इसकी जो सारी पंक्तियाँ हैं उसमें हनुमान जी से हमारे रोग और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की गई है। आपको भी अगर कोई कष्ट या पीड़ा है तो हनुमान बाहुक के पाठ से अब हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हो, आपको इससे जल्दी ही राहत मिलेगा। तो चलिए पूजा की विधि और नियम जानते हैं। तो पहले आपको एक चौकी लेनी है और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा देना है और उसके ऊपर फूलों से पूरा उसको सजा देना है। चौकी को अच्छी तरह से सजा देने के बाद आप राम दरबार की एक फ़ोटो फ्रेम लें। अगर आपके घर में रामचरितमानस है तो आप उसको भी रख सकते हैं, उस पे भी राम दरबार की फ़ोटो होती है। उसके बाद आपको राम दरबार में सबको एक एक करके तिलक करना है। माता सीता को सिंदूर लगाना है और अगर आप लड़के हैं तो हनुमान जी को भी आप सिंदूर लगाएं और अगर आप लड़की हैं तो हनुमान जी को ना छुएं। तिलक करने के बाद आप उनके ऊपर अक्षत लगाइए। उसके बाद आपको एक फूल लेना है और फूल लेकर जो आपने फ़ोटो फ्रेम रखी है या रामचरितमानस रखा है उसके ऊपर में रखना है, ठीक है। और उसके बाद 2 फूल लीजिए और उनके चरणों में रखिए। रामचरितमानस हो या फिर जो फ़ोटो फ्रेम है उनके चरणों के नीचे रख दीजिए। उसके बाद आपको ये फ़ोटो फ्रेम के सामने आपने फल रखना है या फिर आप कोई मिष्ठान रख सकते हो। आप 5 रकम का फल भी चढ़ा सकते हो, 5 रकम की मिठाइयाँ चढ़ा सकते हो या अगर आपके पास कोई एक है तो आप वो चढ़ा सकते हो। बूंदी के लड्डू जो है हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं तो आप उसे भी रख सकते हैं या फिर आप कोई भी मीठी वस्तु आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद चौकी के सामने की तरफ से आपने हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति लेनी है और उसको वहाँ पे स्थापित करना है। उसके बाद उसको भी सिंदूर लगाना है और अक्षत लगाना है, पुष्प चढ़ाना है। उसके बाद वहाँ पे भी आपने प्रसाद को चढ़ा देना है हनुमान जी के सामने और आपने पूजा करते हुए एक तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर वहाँ पे रख देना है पूजा स्थल पे और उसको जब पूजा ख़त्म हो जाता है, पाठ संपूर्ण हो जाता है, तब आपने खुद भी पी लेना है, घर वालों को भी पिलाना है वो पानी, अगर जो बीमार है उसको भी पिलाना है वो पानी। उसके बाद चौकी के ऊपर ही आपने एक दीपक रखना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है और उसके बाद आपने हनुमान बाहुक का संकल्प लेना है। उसके बाद आपने हनुमान जी से बोलना है कि हे हनुमान जी, मैं आपका पाठ आज से शुरू करने वाला हूँ और मैं 11 दिन तक 11 बार आपका बाहुक का पाठ करूँगा। और जिसके लिए भी आप ये पाठ कर रहे हैं आप उनका नाम ले सकते हैं और बता सकते हैं कि इनको परेशानी है और आप इसको दूर करिए। हनुमान जी को आपने बताना है कि आपकी क्या पीड़ा है और क्या कष्ट है और उनसे विनती करनी है कि हनुमान जी, जब मेरा पाठ जो संकल्प है वो संपूर्ण हो जाए तो मेरी जो पीड़ा है, मेरे कष्ट है वो सब दूर कर दीजिएगा, कष्टों को हर लीजिएगा। इस तरह से संकल्प लेकर आप इस पाठ को 11 दिन तक 11 बार कर सकते हैं। यह मेरा जाति अनुभव है कि बस हनुमान जी पे पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर इस संकल्प को पूरी कीजिएगा और इस पे पूरा विश्वास रखना है कि हनुमान जी ने आपको ज़रूर इसका फल देना है। संकल्प लेने के बाद आपने श्री गुरु भगवान का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपने जो गणेश जी हैं उनका ध्यान करना है।
उसके बाद आपने श्री राम नाम का जाप करना है। अगर आप श्री राम का जाप करते हो तो भी बहुत उत्तम है, नहीं तो आप राम नाम की माला कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका पाठ संपूर्ण हो जाए, उसके बाद भी आपने राम नाम का जाप या फिर राम नाम की एक माला करनी है। राम नाम का जाप करने के बाद या फिर माला करने के बाद ही आपने ये पाठ को शुरू करना है। हनुमान बाहुक का पाठ बहुत ही शक्तिशाली है। किसी भी रोग या कष्टों को दूर करने के लिए ये पाठ किया जाता है और ये प्रार्थना उन तक ज़रूर पहुँचती है, बस आपने पूरा विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। यह पाठ बहुत ही शक्तिशाली है। बस आपने बहुत ही श्रद्धा से इसको स्टार्ट करना है। अगर आपका कोई अपना भी बीमार है और आप उसके लिए पाठ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस आपने जो गंगा जल रखा है तांबे के लोटे में, यह पूजा जब आपकी संपूर्ण हो जाए तब वो पानी उनको पिला देनी है। मैंने भी 11 दिन का ये पाठ रखा था हनुमान चालीसा का। तो आप 1 दिन का संकल्प भी ले सकते हैं अथवा 5 दिन का संकल्प भी ले सकते हैं अथवा 7 दिन का या 11 दिन का संकल्प भी ले सकते हैं। एक समय पर मुझे बहुत ही अलग तरह की एक पीड़ा हो रही थी, जिससे मैं बहुत ही परेशान थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से भी दिखाया पर उसका कोई भी इलाज ना निकला। तो उसके बाद मैंने यह हनुमान बाहु का पाठ करने का संकल्प लिया। उसके बाद मैंने भी मंगलवार से संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद मैंने 11 दिन का हनुमान बाहु का पाठ शुरुआत की, पर मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मिला पहले। उसके बाद जैसे ही मेरी जो पाठ है उसकी समाप्ति हुई विधिपूर्वक, तब जाकर फिर मेरा जो पेन है वो जैसे गायब ही हो गया। और ये सिर्फ़ मेरे हनुमान भाई की कृपा से संभव हुआ था। जो पीड़ा और जो दर्द से मैं हमेशा से चाहती थी कि वो जल्दी छुटकारा मिल जाए, फिर वह हनुमान बाहु के पाठ से मुझे इतना फ़र्क पड़ा कि मैं आपको कैसे ही बताऊं। इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि पूरी श्रद्धा रखकर आप इस पाठ को करें। और हनुमान बाहु का जो पाठ है वो एक जड़ी बूटी की तरह, एक संजीवनी बूटी की तरह आप पर असर करेगी। पाठ संपूर्ण होने के बाद जब हम ये प्रसाद खुद ग्रहण करते हैं या फिर हम घर वालों को भी देते हैं, और जब वो जो गंगा जल है वो हम पीते हैं या फिर हम अपने घर वालों को देते हैं, तो वह एक प्रसाद के रूप में नहीं बल्कि एक संजीवनी बूटी, एक चक्र की तरह काम करता है। इसी तरह से आपने हनुमान बाहु की पूजा विधि जो है करनी है और प्रसाद ग्रहण करना है और सबको बांटना भी है और पानी को भी पीना है और बांटना है। तो हनुमान बाहु पाठ इसी तरह संपन्न होता है और इसी तरह से आप हनुमान बाहु पाठ कर सकते हैं। और जो ये ज़्यादा बीमार होने के कारण ये पाठ को नहीं कर पा रहे, तो उनकी तरफ से उनके घर का कोई और सदस्य ये पाठ को शुरू कर सकता है और उनकी तरफ से ये पाठ को संकल्प लेकर पूरी विधि विधान जैसा मैंने बताया उससे कर सकता है। बस एक बात याद रखें कि इस मन में श्रद्धा ज़रूर होनी चाहिए। आपका श्रद्धा एक पल के लिए भी नहीं डगमगाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।